हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन एक ऐसा टॉपिक जो न केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस में बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेदर दे आर एसएससी, बैंकिंग एंड इन अदर एग्जामिनेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का जो टॉपिक है वो नरेशन है। अगर आपको नरेशन में प्रॉब्लम नजर आती है, आपको नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आज से अपना दिक्कत खत्म कर दीजिए। जुड़िए मेरे साथ। आज हम आपको बताएंगे, आपको हम सिखाएंगे कि नरेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसको इजी से इजीएस्ट वे में हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। नरेशन जिसको हम कथन कहते हैं, नरेशन एक कथन, ये बना है नैरेट शब्द से। नैरेट का मतलब होता है कहना, नैरेट का मतलब कहना होता है। जो इसको कहता है उसको हम नैरेटर बोलते हैं। नैरेटर यानी कहने वाला या वर्णन करने वाला, कहने वाला नैरेटर कहलाता है। नरेशन जिसको हम कथन कहते हैं, नैरेट से बना है, जिसका मतलब होता है कहना। नैरेटर यानी कहने वाला। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी हमारा कथन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसमें हम अपने कथन को, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन, जिसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें इसी को समझना है। देखो, डायरेक्ट नरेशन वो होता है जब वक्ता यानी नरेटर, जो वक्ता है, बोलने वाला, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं, जो स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला, अपनी बात जैसी है वैसी ही कह दे, यानी ज्यों का त्यों। जब बोलने वाला यानी स्पीकर या नरेटर अपनी बात जैसी है वैसे ही कह देता है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन। यानी जब कोई बोलने वाला, जब कोई स्पीकर है या कोई नरेटर है, अपनी बात जैसी है वैसे ही कह दे, तो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट नरेशन। और जब कोई नरेटर, कहने वाला, जब कोई कहने वाला नरेटर यानी कोई स्पीकर अपनी बात को जैसा है वैसा ना कहे, बल्कि किसी माध्यम से कहे, यानी जो कहने वाला स्पीकर है या नरेटर है, जब वो अपनी बात को जैसा है वैसा नहीं कहता, बल्कि उसको कहने के लिए क्या करता है, किसी माध्यम का इस्तेमाल करता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमारी बात को आप ऐसे समझिए। डायरेक्ट नरेशन, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैंने जैसा था वैसे कह दिया, ये हुआ डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन। लेकिन अपनी बात को जब मैंने किसी माध्यम से कहा, मैंने कहा कि उससे कह देना कि वो बहुत अच्छा है, यानी मैंने डायरेक्ट उससे जाकर ये बात नहीं कही है, बल्कि मैंने क्या बनाया, किसी को माध्यम बनाया। जब हम अपनी बात को कहने के लिए किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और जब हम अपनी बात को जैसा है यानी ज्यों का त्यों होता है उसे बोल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब किसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आई थिंक डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आप इसे अच्छे समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको सबसे पहली बात आती है कि हमें डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कैसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्यों कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कब कहते हैं, तो इसे समझना सबसे पहले आवश्यक है। तो इसको आपने समझा कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने लाते हैं, देखिए, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो ये तरीके होते हैं सेंटेंस नरेशन के लिखने के।
यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा कामास के साथ होते हैं। जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट नरेशंस के सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं। अब वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा कामा होता है इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड कामा। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टेड कामा। और इसको हम सिर्फ बोलते हैं कामा। यानी हम पहले इसे समझ लें कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा होता है ये डायरेक्ट का सेंटेंस होता है, यानी कामा और इन्वर्टेड कामा में लिखे हुए सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। ठीक, अब वो इधर वो लिखा हो जाए, इधर हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो इन्वर्टेड कामा है इसको हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं, यानी जो डबल कामा है इसको हम डबल इंवर्टेड कामा नहीं कहते हैं, कामा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो इन्वर्टेड कामा में लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कामा में जो भी लिखा जाता है दे आर ऑलवेज कथन, यानी हमेशा क्या होते हैं? कोई स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है। इन्वर्टेड कामा में हमेशा कथन लिखे जाते हैं, इस बात को आप दिमाग में गांठ बांध लो। कहीं भी लिखा हुआ है, आप नरेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप कहीं भी सेंटेंसेस देखा और वहां देखा कोई चीज इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, नो डाउट दैट इज स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ही लिखा है, क्योंकि इन्वर्टेड कामा में कुछ और नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ क्या लिखा जा सकता है? सिर्फ कथन लिखा जा सकता है, तो वो कथन लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट कथन है, हमें इनडायरेक्ट कथन में बदलना है। चलिए देखते हैं। अब ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर कथन होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये है क्या, यानी ये जो इन्वर्टेड कामा में है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं हम इसको? रिपोर्टेड स्पीच, या कहीं कहीं इसको हम रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं, यानी इसको कहा जाता है कहा हुआ कथन। क्या बोलते हैं इसको हम? कहा हुआ कथन। ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे होते हैं इसको हम बोलते हैं कहा हुआ कथन, इसको कहा जाता है कहा हुआ कथन। और ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंसेस होता है, इस सेंटेंसेस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम कहते हैं कहती हुई क्रिया। क्या कहलाता है? कहती हुई क्रिया, इसको हम कहते हैं कहती हुई क्रिया। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ सेंटेंस है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कहती हुई क्रिया। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कहा हुआ कथन। अब एक बात याद रखना चाहिए, when you are going to change direct into indirect sentences, first of all you have to seen the reported speech sentence. You have to seen, first of all you have to seen the reported speech sentence, यानी हमें सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसके सेंटेंस को देखना। जी भैया, सबसे पहले हमें क्या देखना है? इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है। जैसा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है वैसा ही हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं, इसको देखते हैं, हम इसमें बदलाव करते हैं। तो जब हमें सबसे पहले देखना ही है, हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। जब हम रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस देखते हैं, अब बात आती है व्हाट वी हैव टू सी इन द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम देखेंगे क्या देखेंगे उसमें? तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है भाई, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपके रिपोर्टेड स्पीच में आप जानते हैं सेंटेंस हमारे 5 होते हैं, तो इन्हीं पांचों में से कोई सेंटेंस लिखा होगा, वहां असर्टिव सेंटेंस हो सकता है लिखा हो, वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हो, यानी इन्हीं में से कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, हो सकता है वहां इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हो सकता है वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हो,
तो वहां कौन सा सेंटेंस लिखा है यही तो हमें देखना है। यानी हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, हम उसे पहचान नहीं पाए, तो वी कैन नॉट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड कामा। हम ना तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल पाएंगे ना ही कामा को बदल पाएंगे। इसलिए जब हम चेंज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले नरेशन में सबसे पहला काम यही करना है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके कथन जो लिखा है, यानी जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि वहां कौन सा सेंटेंस लिखा है। भैया ये 5 सेंटेंसेस होते हैं और इसी पांचों सेंटेंसेस में से कोई यहां पर लिखा होगा। यानी पहले हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना क्या करना है, पहचानना है, देखना नहीं पहचानना है। अब वो रिपोर्ट अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो ध्यान रखो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा होता है और फुल स्टॉप होता है। शॉर्ट फॉर्म उठना ये पहचानने के लिए, यानी वहां सब्जेक्ट लिखा होगा और फुल स्टॉप लिखा है तो ये असर्टिव सेंटेंस ही है। अगर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप लिखा है लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और अगर वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है और एक्सक्लेमेशन वर्ड या एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस दिए हैं तो समझ लेना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। और यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है लेकिन इसके साथ कुछ इच्छा सूचक शब्द आते हैं, तो इस तरह हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे। क्योंकि जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो बदलाव होता है, जो भी चेंजिंग होती है वहां हम करते हैं। ये बात हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानना और सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। तो हम सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को हमने पहचान लिया कि कौन सा सेंटेंस वहां पर लिखा हुआ है, पांचों में से कोई तो लिखा होगा, कभी कभी 2 भी लिखे होते हैं, 3 लिखे होते हैं, 5 भी लिखे आ सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर, लेकिन यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस फर्स्ट। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे। जब आप इसे पहचान लेंगे तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, 2 परिवर्तन, यानी एक बात याद रखिए, 2 परिवर्तन। ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और यस रिपोर्टेड स्पीच आर रिपोर्टिंग वर्ब। जब आपके पास ये आया है तो ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच को देखकर रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर रिपोर्टेड स्पीच में हम बदलाव करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिपोर्टिंग वर्ब और कामा लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को देखकर हम रिपोर्टिंग वर्ब और कामा बदलते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन और टेंस बदलते हैं। यानी 2 परिवर्तन यहां किया जाता है, 2 परिवर्तन वहां। रिपोर्टेड स्पीच को देखकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब और कामा बदलते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन और टेंस यानी क्रिया बदलते हैं। ये 2 परिवर्तन हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। पहले इनको देखकर इनमें बदलना होता है, फिर इनको देखकर हमें इनमें बदलाव करना होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे पहले जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने जा रहे हैं, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस लिखा है, उसी सेंटेंस के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब के क्रिया और रिपोर्टिंग वर्ब के कामा को बदलेंगे। ध्यान रखें, इतना तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखो चेंज कैसे करते हैं। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि नरेशन में सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। मैंने कहा अगर वहां पर असर्टिव सेंटेंस लिखा होगा तो वहां पर सब्जेक्ट और फुल स्टॉप दिया होगा। अगर वहां सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखा होगा तो वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अगर सेंटेंस इंपरेटिव का होगा तो फुल स्टॉप दिया होगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। और अगर वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है और कोई अपडेट कहते हैं मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिए हैं तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का होगा। अगर वहां कोई इच्छा सूचक शब्द दिया हुआ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा है तो ऑपरेटिव सेंटेंस है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमें चेंजिंग करना है जी। हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है यानी आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, जी भैया रिपोर्टेड स्पीच,
ये रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, यानी हम मान लेते हैं कि यहां जो हमने सेंटेंस देखा रिपोर्टेड स्पीच में, वो क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहां जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है सेट टू, क्या लिखा हुआ है, सेट टू। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो सेट टू है, इसको हम बदल देते हैं टोल्ड में। किस में बदलते हैं, टोल्ड में। कब बदलते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में लिखा हो, असर्टिव सेंटेंस में। और ये जो कामा है इसको हम चेंज कर देते हैं दैट में। किस में बदल देते हैं, दैट में। कब बदलते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब हम सेट टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। जरूरी नहीं कि हर जगह सेट टू ही लिखा हो, कभी कभी जैसी क्रिया वह जैसा फॉर्म लिखा होगा वैसा। अगर वहां सेट टू लिखा हुआ है तो आप टेल में बदल देना। अगर वहां सेज टू लिखा है तो वहां टेल्स में बदल देना। अगर वहां सेइंग टू लिखा है तो वहां टेलिंग में कर देना। अगर वहां सेट टू लिखा है तो आप टोल्ड में बदल देना। जैसी आपकी क्रिया होगी, क्रिया का फॉर्म जैसा होगा, जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर 80-90% सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, सेट टू ही होते हैं, पास्ट में होते हैं, इसलिए सेट टू का ही एग्जांपल दिया जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। कामा को किस में बदल देंगे, कामा को हम दैट में चेंज कर देते हैं। ये परिवर्तन कब करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो। अब एक बात याद रखना, जैसे एक सेंटेंस आया, लिखा हुआ था ही सेड टू मी, और यहां लिखा हुआ था सिर्फ असर्टिव, क्योंकि अभी हम एक हिस्सा बात कर रहे हैं केवल इधर वाला, ठीक है, हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, हमने चेंज किया, हमने लिखा ही टोल्ड मी दैट, अभी हमने असर्टिव लिख दिया। तो हमारा कामा जो था और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था चेंज कर दिया, उसको हमने टोल्ड में बदल दिया, कामा को हमने दैट में चेंज कर दिया। कब कर दिया, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में लिखा हुआ था, असर्टिव सेंटेंस में। एक बात और, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा यहां टू भी नहीं लिखा हुआ, यहां कहीं टू नहीं लिखा होगा। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेट को टोल्ड में नहीं बदलते हैं। तब हमारा सेट का सेट रहेगा, अगर से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेइंग है तो सेइंग ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, यानी टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अरे भाई इतना ध्यान लो, ये टू भी नहीं लिखा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो टू भी नहीं लिखा है, यानी इतने समझ लो कि अगर से के बाद टू नहीं है, सेट के बाद टू नहीं है, तो इसे भी चेंज नहीं करना। लेकिन कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तब। सब में ऐसा रूल नहीं है, तो यहां आप ध्यान रखिएगा असर्टिव सेंटेंसेस में हम नहीं बदलेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा सी सेड, सिर्फ इतने लिखा हुआ था, यहां सेंटेंस असर्टिव लिखा हुआ था, यहां सिर्फ असर्टिव लिखा था। अब चेंज करना हुआ तो हमने क्या लिखा, सी सेड का सेड ही लिख दिया, कामा को दैट में चेंज कर दिया, इसको असर्टिव कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट ही रहेगा, उसे हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो सेट को हम टोल्ड में ही बदलेंगे, कामा को हम दैट में ही चेंज करेंगे। तो ये इधर का परिवर्तन होता है कब, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, असर्टिव सेंटेंस में। इतना तो समझ में आया ना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब दो परिवर्तन, जैसे हमने कहा कि एक परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, दो परिवर्तन पर्सन और क्रिया बदलते हैं, और दो परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं, जहां रिपोर्टिंग वर्ब और कामा बदलते हैं। मैं बात कर रहा हूं सेंटेंसेस की, कि जब आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस लिखा हो
तो हमें कैसे बदलाव करना है, ध्यान दीजिए। अब हम चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? हम यहां रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलेंगे। क्या बदलेंगे? पर्सन। पर्सन मतलब पर्सनल प्रोनाउन, हमें बदलना है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या चेंज करना है? पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करने जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर ही ध्यान रखना है। हम पर्सन जो होते हैं वो आप जानते हैं 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन जिसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। तो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन वो होता है जो सुनता है, जैसे तुम सुन रहे हो, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमारे आमने सामने नहीं होते। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की नाक आमने सामने होती है, लेकिन थर्ड पर्सन आजू बाजू में होते हैं, कभी सामने नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। इसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। इसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब भैया ये भी ध्यान रखो, अक्सर जब दो लोग बातें करते हैं, अक्सर जब दो लोग बातें करते हैं तो एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है। बुराई किसकी होती है? चर्चा किसकी होती है? थर्ड पर्सन। वो है क्या? उत्तम। क्या है? उत्तम। यानी बात बुराई उसी की होगी जो उत्तम होगा। जब दो लोग बात कर रहे होंगे तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि आमने सामने तो ही होंगे। और चर्चाएं जब किसी तीसरे की होती है तो उसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चर्चा तभी होती है जब वो क्या होता है? इन दोनों से क्या हो? उत्तम हो। व्यवहारिक भाषा में हम बात कर लें तो व्यवहारिक भाषा में भी यही होता है कि हम थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा कौन कर रहा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। एक बात याद रखिएगा, कभी भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आप किसी नाउन के लिए यूज करने जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज सिर्फ कन्वर्सेशन में होता है। ओनली इन कन्वर्सेशन वी कैन यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, बट थर्ड पर्सन ऑलवेज यूज फॉर नाउन। Why? Because noun is always in first third person. Noun हमेशा क्या होता है? थर्ड पर्सन में होता है। This is why we are going to use personal pronoun of third person for noun. इसलिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन को किसके लिए यूज करते हैं? नाउन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि नाउन हमेशा क्या होता है? थर्ड पर्सन में होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने कहा कौन होता है? थर्ड पर्सन वो जो बोलता है। सेकंड पर्सन वो क्या होता है? जो सुनता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सन होंगे, देखिए पर्सन को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ही टेक्निकल होता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत आराम से आप सीख पाएंगे कि पर्सन चेंज कैसे करते हैं। कभी किसी भी परीक्षा में जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आप थर्ड पर्सन, पहले ये समझ जाइए कि फर्स्ट पर्सन क्या है? जो बोलता है। सेकंड पर्सन वो है जो सुनता है। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम चेंज करने जाते हैं, तो एक सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पर्सन है यानी प्रथम पुरुष है, आई और वी। अब इसी के सारे केसेस हो गए, मी हो गया, माई हो गया, माई सेल्फ हो गया, या वी हो गया, अस हो गया, आवर हो गया, आवर सेल्फ हो गया। तो अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ लिखा हुआ है तो जब हम इसको चेंज करेंगे, नरेशन करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आया और उसको पर्सन में चेंज करना है। हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन मिला, पर्सन का प्रोनाउन था आई वी या उसके कोई भी
केसेस हुए जब वो मिलेंगे तो इसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। क्या देखेंगे आप, सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या ध्यान में रखते हुए तीन बातें आप ध्यान में रखेंगे। जब आप पर्सन चेंज कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के तो तीन बातें याद रखेंगे। पहली बात, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे आप जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप इसे चेंज करने गए तो आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहां बदलना है, लेकिन तीन बातें भूलना मत। तीन बातें ये है कि हमें ये ध्यान रखना है वो किस नंबर में है, किस जेंडर में है और किस केस में है। यानी ये तीन बातें हमें भूल नहीं जाना है, नहीं तो पर्सन की गलती अक्सर हो जाती है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में बदलेगा, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल में, यानी नंबर ध्यान रखना है, जेंडर ध्यान रखना है। अगर वो मेल में है तो मेल में बदलेंगे, फीमेल में है तो फीमेल में बदलेंगे, कॉमन जेंडर में है तो कॉमन जेंडर में बदलेंगे, न्यूट्रल जेंडर में है तो न्यूट्रल जेंडर में बदलेंगे। फिर बात आती है ये केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव केस है तो पॉसेसिव केस में, रिफ्लेक्सिव केस है तो रिफ्लेक्सिव केस में। यानी जिस केस में ये लिखा होगा उसी केस में हम इसको बदलेंगे। तो ये तीन बातें जब आप पर्सन बदलने जा रहे हो तो आपको तीन बातें याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के जब सब्जेक्ट को बदलना होगा आपको, यानी यहां हम बदलने जाएंगे तो तीन बातें याद रखेंगे, वहां पर नंबर, जेंडर और केस, इन तीनों को ध्यान में रखकर हम चेंज करेंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेंज करेंगे। अभी आप रुकिए, आगे हम और भी तरीका बताएंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन यानी यू, योरसेल्फ, ये अगर लिखा हुआ है, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहां पर उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार नंबर और जेंडर केस को ध्यान में रखकर ही बदलना। यानी यहां भी हमें बात याद रखनी है, हम रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन यू, योरसेल्फ चेंज करने गए और इसे हमें चेंज करना है, तो वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वी हैव टू चेंज द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू नंबर, जेंडर एंड केस। ये बात हमें याद रखना होगा व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। नरेशन में हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन की, चेंज ऑफ पर्सन कैसे बदलते हैं। देखिए, पर्सन जब चेंज किया जाता है तो हमेशा याद रखिए, मैंने बात किया आपके रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलता है, पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउन, हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पर। हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी अगर यहां आई लिखा है या वी लिखा है और इसका कोई भी फॉर्म है, कोई भी केस है, मी लिखा है, माई लिखा है, माई सेल्फ लिखा हुआ है, वी लिखा है, आवर लिखा है, आवर सेल्फ लिखा है, अस लिखा हुआ है,
तो इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जब हम इसे चेंज कर रहे हैं तो 3 बातें याद रखना है। याद हमें ये रखना है कि आपको नंबर याद रखना है, आपको जेंडर याद रखना है और आपको केस याद रखना है। यानी जब आप पर्सन बदल रहे हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जब आप फर्स्ट पर्सन या आप वी को चेंज कर रहे हो या इसके किसी भी केसेस को आप बदल रहे हो, तो इसको बदलने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो देखना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम चेंज करेंगे। जिस नंबर में होगा उस नंबर में चेंज करेंगे, जिस जेंडर में होगा उस जेंडर में चेंज करेंगे, जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे। तो यहां जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार नंबर, जेंडर और केस को ध्यान में रखकर हम चेंज करते हैं। फिर बात आती है हम यहां रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज करने जा रहे हैं। सेकंड पर्सन आपका यू होता है, यानी सेकंड पर्सन क्या है, आपका यू है। तो अगर सेकंड पर्सन यहां दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में और आपको चेंज करना है सेकंड पर्सन, आप रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको चेंज करना है, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां भी वही बात याद रखेंगे, नंबर, जेंडर, केस। जिस केस में लिखा होगा उसी केस में हम बदलेंगे, जिस नंबर में लिखा होगा उसी नंबर में चेंज करेंगे, जिस जेंडर में लिखा होगा उस जेंडर में बदलेंगे, जिस केस में लिखा होगा उस केस में चेंज करेंगे। यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यू, योर, योरसेल्फ कुछ भी लिखा है तो हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमें, जैसे मैंने कहा कि हम यहां भी नंबर, जेंडर और केस को ध्यान में रखेंगे। फिर बात आती है रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर लिखा हुआ है, ही लिखा है, सी लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है या दे लिखा हुआ है, इसके कोई भी केसेस लिखे हुए हैं, यानी हम गए रिपोर्टेड स्पीच का हमने देखा पर्सन, वहां थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ था, ही, सी, इट या दे लिखा हुआ था। तो ध्यान रखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं। वी कांट चेंज द थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए पर्सन चेंज करना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो इसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नंबर, जेंडर और केस को ध्यान में रख के चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पे सेकंड पर्सन आता है तो इसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं। यहां भी हमें नंबर, जेंडर और केस ध्यान में रखना होता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वी कांट चेंज, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी इसे चेंज नहीं होता है। तो ये बात हुई कि अगर हमारे पास पर्सन आता है तो हम चेंज करेंगे। अब एक सवाल आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहां हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी सच कंडीशंस हैपन व्हेन देयर इज अ सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो क्या चेंज नहीं होगा? चेंज होगा। वहां कैसे चेंज होगा हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन को चेंज करना है, तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट देखें, इसके सब्जेक्ट को देखें। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर यहां पर फर्स्ट या सेकंड पर्सन का लिखा हुआ है, अगर यहां हमारा जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन लिखा है, तो हम यहां रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, यानी हम यहां थर्ड पर्सन मान के चेंज करेंगे। हम ये मान लेंगे अगर यहां रिपोर्टेड हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अगर वो किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में लिखा है, तो हम यहां क्या मान लेंगे? थर्ड पर्सन मान के हम रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे।
और अगर यहां थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, यानी हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अगर ये थर्ड पर्सन लिखा हुआ है तो यहां हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन मानते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा यू हैव टू सी सिंगुलर एंड प्लूरल। आप नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, उसी के अनुसार आप मानिएगा। तो आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं करते हैं, जी चेंज करते हैं, लेकिन तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैंने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो हम यहां क्या मान लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम मान लेंगे थर्ड पर्सन। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या मान लेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन माना नहीं जाता भैया, क्योंकि हमको सेकंड पर्सन ही चेंज करना है तो ये माना नहीं जाता है, तो ये ध्यान रख के आप इसे चेंज करेंगे। तो आप जब ऐसा चेंज करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। अब एक बात याद रखिए, यानी आपके रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, आपको रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलना है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखेंगे सब्जेक्ट, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का आपको सेकंड पर्सन बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच का आपको थर्ड पर्सन बदलना है तो ये नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होता है। तो एक फार्मूला मान लो 123/100, यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नंबर जेंडर और केस को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार नंबर जेंडर केस को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन अगर थर्ड पर्सन है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, यानी नो चेंज को चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह हमारा क्या चेंज हो जाता है पर्सन। कभी भी पर्सन को चेंज करने के लिए आए तो आप एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है वहां जाइए, देखिए क्या आई और वी या इसके कोई भी केसेस लिखे हैं, तो आप ये बात दिमाग में बैठा लो, तुरंत बैठा लो कि यहां हमें रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। जिस केस में लिखा है उसी केस में इसको लिख देंगे, जिस नंबर में लिखा है उसी नंबर में लिख देंगे, जिस जेंडर में लिखा है उसी जेंडर में लिख देंगे। ठीक ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या हो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, आपको चेंज करना है तो इसके लिए आप तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाओ, ऑब्जेक्ट को देखो जिस केस में ये लिखा हुआ है यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जिस केस में लिखा है उसी केस में लाकर लिख देंगे, जिस नंबर में लिखा है उसी नंबर में लिख देंगे, जिस जेंडर में लिखा है उसी जेंडर में लिख देंगे। फिर मैंने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो भैया ही सी इट दे या इसके जो सभी केसेस होंगे उनको देखो, यानी इसको हमें चेंज नहीं करना है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात कही कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन की बात की कि हम चेंज करते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको चेंज करने के लिए, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट वहां फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे थर्ड पर्सन, तब हमें थर्ड पर्सन के अनुसार इसको चेंज करना है सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहां सेकंड पर्सन बदलना है, यहां आप तब हम देखेंगे क्या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन में है, अगर हां तो यहां हम क्या ऑब्जेक्ट मान लेंगे, यहां मान लेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी हम आपके रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन मानकर जब वहां थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट दिया होगा तो इस तरह चेंज कर लेंगे। फिर मैं कहूंगा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो आपको थर्ड पर्सन चेंज नहीं करना है, तो इस तरह हमारा पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरह हमारा पर्सन क्या है चेंज हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती यू कैन कमेंट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह हम क्या चेंज कर लेंगे पर्सन, हमारा पर्सन बदल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं,
जब हम पर्सन बदल लें तो उसके बाद हमें क्या चेंज करना है, तो हम पहले इसकी भी बात कर लेते हैं। और देखिए पर्सन चेंज करते समय पर्सनल प्रोनाउन में देखो भैया दो ही पर्सन बदल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो इन्हीं दो पर्सन को आप ध्यान में रखिए। चेंज करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरलतम तरीके से आप हमारे साथ सीखेंगे, लेकिन अंत तक आप बने रहेंगे।